नमस्कार, आपके साथ मेरीना झा बालियान। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि इस लॉकडाउन के दौरान आपका सबसे प्यारा साथी कौन बना, तो जाहिर तौर पर आप सभी का जवाब होगा आपका फोन, आपका लैपटॉप और आपका पर्सनल कंप्यूटर। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है और कोई भी इससे अछूता नहीं रहना चाहता। और यही कारण है कि लॉकडाउन जैसी घड़ी में भी जो लोग हर रोज अपने ऑफिस जाते थे लेकिन उन्हें अपने घर पर बैठना पड़ा, तो उनका बहुत अच्छे से टाइम पास हुआ। सोशल मीडिया का उन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अपना काम जो है उन्होंने घर से करना शुरू कर दिया, यानी कि वर्क फ्रॉम होम करना आप लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन अब आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जी हाँ, जो खबर मैं आप लोगों तक पहुंचाने जा रही हूं, यकीनन आपको उसे समझने के बाद, सुनने के बाद थोड़ा सा चौकन्ना जरूर होना पड़ेगा। क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है गृह मंत्रालय की, जिसमें साफ साफ शब्दों में ये पाया गया है कि एक महीने के भीतर आखिर कितना ज्यादा क्राइम बढ़ा है साइबर का। साइबर क्राइम पहले भी होता आया है, लेकिन अभी के मुकाबले अगर हम बात करते हैं, पिछले समय के मुकाबले अब की अगर हम तुलना करते हैं, तो अब ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, उनके क्राइम करने का तरीका भी बदलने लगा है। और यही कारण है कि साइबर क्राइम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, खास तौर पर इस लॉकडाउन के दौरान। अब मैं आपको रिपोर्ट बताती हूं कि आखिर गृह मंत्रालय की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है और आखिर कितने प्रतिशत इजाफा क्राइम में हुआ है, साइबर क्राइम में। गृह मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले करीब एक महीने के अंदर साइबर क्राइम के मामलों में 86% का इजाफा हुआ है, यानी कि 86% इजाफा हुआ है साइबर क्राइम में। तो ये आपको कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है सतर्क करती है, आपको अलर्ट करती है कि अगर आप भी इंटरनेट पर ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं, अगर आप भी कंप्यूटर पर ज़्यादा काम करते हैं, अपने ऑफिस का काम घर से कर रहे हैं अपने लैपटॉप पर, या फिर ज़्यादा आप गूगल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है, अगर आपकी नज़र में कोई भी मामला सामने आता है, तो आपको चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर साइबर क्राइम को लेकर जिस तरह से पोर्टल बने हुए हैं, आप उन पर जाकर इसकी जानकारी दे सकते हैं, इसकी शिकायत कर सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी थाने में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ कि आप कैसे कैसे ठगी के शिकार हो जाते हैं। दरअसल आप गूगल पर ज़्यादा सर्च करते हैं, लेकिन ऐसे सर्चिंग पॉइंट्स पर भी कई ऐसे फेक प्लेटफॉर्म आ गए हैं, या फिर सर्चिंग आईपी एड्रेस वगैरह आ गए हैं, जहां पर अगर आप जाते हैं तो आपको फेक लिंक्स मिलते हैं, जिस पर आप बिना सोचे समझे उस पर क्लिक कर देते हैं और आपका एक क्लिक आपको भारी पड़ सकता है। यानी कि अगर आपके लैपटॉप में कुछ आपके स्पेशल डेटाज हैं जो आप चाहते हैं कि आपके अलावा किसी और के पास ना जाए, तो वो लीक हो सकता है आपके एक क्लिक में। अगर आप फोन पर नेट यूज कर रहे हैं, फोन पर क्या होता है, कई बार व्हाट्सएप जो है, बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप के मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, बिना सोचे समझे हम एक दूसरे को सर्कुलेट कर देते हैं मैसेज। लेकिन यहां भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप पहले जो मैसेज आपके पास आया है, पहले उसे बहुत अच्छे से रीड कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि इसे आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, तो ही आप इसे फॉरवर्ड कीजिए। नहीं तो क्या है कि अगर आपके पास कोई मैसेज आया है और उस पर कोई लिंक दिया गया है, अगर आप उस पर जाकर क्लिक करते हैं, तो हो सकता है आपके फ़ोन का पूरा डेटा उस हैकर्स के पास जा सकता है। तो इसीलिए आपको यहाँ भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है कि कुछ एड्रेस अलग आपको मिलते हैं नेट पर, आप कुछ सर्च करते हैं, लेकिन वो एड्रेस सही नहीं होता, आपको फेक दे दिया जाता है, तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। अगर लॉकडाउन के दौरान की अगर हम बात करें, तो लॉकडाउन में तो ऐसे ठगी के मामले सामने आ रहे हैं जिस पर शायद ही आपका कभी शक जाए। दरअसल अभी कहा जा रहा है कि आप मददगारों तक अपने हाथ बढ़ाएं, आप जो असहाय लोग हैं उन तक आप मदद पहुंचाएं।
और ऐसे में पीएम फंड देने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा देने की बात कही जा रही है, दान देने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि इनके लिंक्स भी गलत दिए जा रहे हैं, फेक आईडीज बनाई जा रही है, फेक लिंक्स बनाए जा रहे हैं और क्या होता है कि वो पैसा जो है आपसे हड़प लिया जाता है, लेकिन हकीकत में वो पैसा उस पीएम कोष में नहीं जाता, सीएम कोष में नहीं जाता। इसीलिए आपको यहां भी सतर्क रहने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, गेमिंग एप्स ऐसे होते हैं जहां पर बच्चे खेल रहे होते हैं मोबाइल पर, लेकिन उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आपका एक बच्चा जो है एक क्लिक करेगा उस पर तो कई डेटा जो है वो आपके लीक हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, अगर आपको फेक नंबर से कॉल्स आ रहे हैं तो भी आप फ़ोन को ना उठाएं, और अगर ऐसा होता है तो आप वहां पर फटाफट से शिकायत कर सकते हैं। अभी आजकल क्या चल रहा है कि ऐसा क्राइम चल रहा है कि आपसे कहा जाता है कि आपका जो कार्ड है, एटीएम कार्ड है, वो ब्लॉक हो चुका है, या फिर आपका एटीएम कार्ड जो है वो उसे वेरिफिकेशन उसके लिए चाहिए, इसके लिए आपसे कार्ड का नंबर मांगा जाता है। तो आप बिना सोचे समझे उस कॉलर को अगर अपना नंबर दे रहे हैं तो आप ये समझिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कई फेक कॉल्स आ रहे हैं लोगों के पास जिसमें एटीएम कार्ड का नंबर मांगा जाता है, पिन नंबर आपसे मांगा जाता है और फिर चुटकियों में आपके एटीएम से पैसा निकल जाता है। तो ये तमाम जो आपको मैंने बातें कही है ये हो रहा है आजकल हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस के चलते। जो लॉकडाउन जैसा फैसला लिया गया है, जब इस संकट की घड़ी में लोगों तक मदद पहुंचाई जानी चाहिए, तो इसी मदद को देखिए किस तरह से एक जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है, ठगी की जा रही है। तो आप लोगों को ऐसे ठग करने वालों से सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आप इंटरनेट के या फिर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा आप वक्त दे रहे हैं, ज़्यादा आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, या सोशल प्लेटफॉर्म पर अगर आप एक्टिव रहते हैं, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और औरों तक इस तरीके की मैसेजेस फैलाइए ताकि ऐसे ठगों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके और हम सभी सुरक्षित रह सके और साइबर क्राइम पर ब्रेक लग सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।